नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय वाराणसी के डीएलडब्ल्यू में हूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, शायद आप लोग परिचय के मोहताज नहीं होंगे। महेंद्र राजभर हैं और राजू राजभर, जो जागो राजभर जागो की टीम के सदस्य हैं। आप दोनों का राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका भी जो है बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी जो है अभिनंदन वंदन। सबसे पहले महेंद्र राजभर जी से हमारा सवाल है कि आप राजनाथ सिंह से मिले, देश के रक्षा मंत्री से, तो क्या बात हुई? देखिए, हम लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले, तो उनसे हम लोगों ने समाज की पीड़ा को बताया, व्यथा को बताया। जो हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है, उस आर्डर को कंप्लायंस के लिए उनसे बात की है। तो उन्होंने हम लोगों के दर्द को सुना और समझा और कहने के बाद वो जब सारी बातें सुन लिए तो बोले कि ठीक है, नहीं ये तो हो जाना चाहिए आप लोगों का। तो फिर उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ प्रदेश सरकार में बात की है और बोले कि जाकर आप लोग मिल कर के अपनी डॉक्यूमेंट पेपर जो है, जो आर्डर है, सभी चीज़ों पे उस पे बात विचार करके और उसको सरकार को बोले हैं कि इनका बात सुन लिया जाए, इनको उसमें शामिल करने का प्रक्रिया जारी किया जाए। आपको बताते हैं कि महेंद्र राजभर और राजीव राजभर जो हैं, यही लोग एसटी के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजभर समाज को हक दिलाने के लिए। तो राजू भाई, जब आप मिले राजनाथ सिंह से, तो आपको मिलाने का काम राम सूरत राजभर एमएलसी साहब किए थे। जी। तो एमएलसी साहब कितना आश्वासन दिए थे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय एमएलसी साहब रामसूरत राजभर जी को ढेरों जो है शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ समाज की तरफ से। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी जीवटता और संघर्ष जो है आदरणीय रामसूरत जी ने किया है और अपना आशीष वचन इन जागो राजभर जागो टीम के साथ जो दिया है और जो उन्होंने मुलाकात सार्थक करवाया है, उसके लिए जो है बहुत जो है हम उनका आभारी हैं, हमारा समाज आभारी है। देखिए, मुलाकात का जो है टोटल काम उन्होंने ही कराया था और निवेदन, विनती, प्रार्थना जिस तरीके के आदरणीय सचिव जी ने बताया, वहाँ पे हम सभी के समाज की जो व्यथा है, दुर्दशा है, वहाँ पे अक्षरशः जो है आदरणीय रामसूरत जी अपनी डेलीगेट मीटिंग के साथ जागो राजभर जागो के हक अधिकार की बात को उन्होंने पूरी तरीके से आदरणीय रक्षा मंत्री जी को बताया और रक्षा मंत्री जी ने भी पूरा अपना कीमती समय देकर हम लोगों के पेपरों को देखा, तथ्यों को देखा, अभिलेखों को देखा और हाई कोर्ट के आदेश को भी देखा और मानना याचिका के आदेश को भी देखा। देखने के उपरांत जो है वहीं से तुरंत उन्होंने जो है आपके समाज कल्याण विभाग मंत्री जो हैं अरुण असीम जी को उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके सीधे कहा कि जो है यह एक डेलीगेट टीम आई हुई है और यह आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। आप इनको जो है वहाँ सुनें, इनके पेपरों को देखें और देखने के बाद वहाँ से दिल्ली प्रस्ताव भिजवाएँ। ठीक है, महेंद्र राजभर जी, आप कहते हैं कि भाजपा सरकार में राजभर को हक नहीं मिल रहा है, फिर आप भाजपा के नेताओं से ही मिलते हैं। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हक नहीं मिल रहा है। हमारी तो हक की लड़ाई है ना। जब हक की लड़ाई है तो सरकार जब तक हमारी बातें नहीं सुनी, तब तक हमने कहा कि सरकार हम राजभरों के हक के बारे में नहीं सोचती है। आज उसी सरकार में जिनको कि न जनता का कोई योगदान नहीं है, इन हमारे 2 जो आदरणीय राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी हैं और आदरणीय एमएलसी साहब रामसूरत राजभर जी हैं, जो कि जनता ने इनको नहीं चुना, सरकार ने इनको चुना है। सरकार ने अपने लिए चुना है, लेकिन सरकार ने अपने लिए चुना, लेकिन ये समाज के लिए, समाज की लड़ाई में चढ़-बढ़ कर जो हिस्सा ले रहा है। इसलिए हम सरकार का भी भाई, हमारा जो ये प्रस्ताव है, जो हमारी मांग है, वो मांग पूरी हो जाती है तो हम तो उनका आभार रहेंगे, हमेशा स्वागत करेंगे, वंदन अभिनंदन करेंगे, हमेशा सरकार की तरफ रहेंगे। और सरकार, अगर ये हमारा प्रस्ताव चला जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, तो ये समाज पूरे गाजे बाजे के साथ भाजपा को वोट और सपोर्ट दोनों 2024 में करेगी। तो आप राजनाथ सिंह से मिले थे, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो यानी आप मुख्यमंत्री योगी जी से आश्वस्त थे, इसके लिए मिले आप? जी, हम इनके माननीय योगी जी ने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन के आश्वस्त होते हुए कि हमने कहा कि भाई ये योगी जी ने जो कहा है, उसी को देखते हुए हमने कहा कि भाई एक राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मिल लिया जाए, क्योंकि हमारी बातें प्रदेश तक ही सीमित हैं। तो हम थोड़ा दिल्ली में हमारी बातें जाए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, देश की सरकार है, उसमें भी हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो पहुँचाने का जो मार्ग था, वो आदरणीय रामसूरत राजभर जी एमएलसी साहब के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचे, जो कि जागो राजभर जागो टीम के संरक्षक और प्रवक्ता जी सभी लोग वहाँ थे। सभी लोगों ने अपनी बात सभी लोगों से, वहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात किया। उस मुद्दे पर हम लोगों ने उनसे पूरी मंथन चिंतन सभी प्रकार के हुए, जिसमें वो भी
कहे कि नहीं आप लोगों की मांग सही है, क्योंकि हमारा जब साक्ष्य देखे, जब कोर्ट का आर्डर देखे तो कहे ये काम तो होने लायक है। तभी उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री को फ़ोन किया कि आप वहाँ से इनका पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनकी प्रक्रिया पूरी करें, पूरी करने के बाद दिल्ली भेजें, यहाँ हम देखते हैं। आपको बताते हैं कि राजू राजभर जो जागो राजभर टीम के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजू जी आप लोग गए थे जब राजनाथ से मिलने के लिए, तो उससे पहले मैं ओम प्रकाश राजभर जी का बयान रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तब तक कोई उठाएगा नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपको मतलब ये बता दूं कि आपके इंटरव्यू को उसको हम लोगों ने सुना था और उनका भी सुने थे और अनिल जी का भी हम लोगों ने सुना था। दोनों ही इंटरव्यू में जितना वो झूठ-झपाट जो समाज को गुमराह करने का वक्तव्य दिए हैं, मैं खेद प्रकट करता हूं कि कम से कम उनको सद्बुद्धि मिले कि हम क्या बोल रहे हैं। रही बात दूसरी चीज़, तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वह मिले होंगे और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए, अनिल जी ने भी कहा कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए, लेकिन हम लोग आदरणीय रामसूरत बाबू जी ने तुरंत वहाँ पूछा आदरणीय रक्षा मंत्री जी से कि क्या कोई ऐसा जो है प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से भर राजभर के बारे में दिल्ली आया हुआ है क्या? उन्होंने भी पता करा और कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और इस तरह के जो वक्तव्य हैं सारे झूठे हैं। तो बस उनका जो कहना है, जो कथनी है, उनका आचरण जो है सब पूरा समाज देख रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी की बातों को उन्होंने आप लोग को अनपढ़ शब्द से भी नवाजे थे। ये समाज देख रहा है, हम लोग के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। मैं खुद जो है एमएससी जूलॉजी से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ हूँ, उसके बाद बीएड भी हूँ, पीजीडीसीए भी हूँ, एडवांस डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मैंने किया हुआ है। साथ ही साथ जो है सीटेट, टेट, यस-टेट, यूपीएससी के जो बीपीएससी के जो निकाली हुई परीक्षाएँ उसको मैंने भी पास किया हुआ है। तो उनके कहने का मुझे कोई जो है मलाल नहीं है, ना मुझे साबित करना है अपनी शिक्षा को। शिक्षा जो है हम लोगों की समाज देख रहा है, हम लोगों का काम समाज देख रहा है, हमारे संगठन का जो है काम समाज देख रहा है। भरोसा भी हम लोग जो है यह उनकी जो भरोसा समाज ने आशा और विश्वास पाले हुए है इस संगठन से, इस लड़कों से, यह ज़रूर जो है ईमानदारी से प्रयास उनकी फलीभूत हो, इस गरीब समाज को जो है उनके जो सपने हैं उनको रंग मिले, इस हक अधिकार मिले, इसकी दुर्दशा और दशा बने। हम उनकी जो है बस ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर इतना है तो भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि और समाज के बेटे जाहिल हैं, उनके बेटे ही काबिल हैं। महेंद्र भाई आप जो बोल रहे थे कि भाजपा के नेता जो है राजभर समाज से उनको बीजेपी ने बनाया है, तो अनिल राजभर को भी बीजेपी ने बनाया, तो अनिल राजभर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जागो राजभर? देखिए, अनिल राजभर की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अनिल राजभर इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर यहाँ तक आए हैं, झूठ बोलते हुए आए हैं और इस मुद्दे में उनका कहीं की इस मुहिम में कहीं उनका जुड़ाव नहीं है। तो अब जो कह रहे हैं तो ये उड़ान चक है, ये भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं थे। इन्होंने समाज का भीड़ जुटाया कटिंग मेमोरियल में 22 मार्च 2015 को। उस भीड़ को गुमराह करके भाजपा ज्वाइन किए, जबकि कहे थे कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ, रैली किया इन्होंने। उसमें इन्होंने झूठ बोल करके भाजपा ज्वाइन करके ये टिकट पा करके मंत्री हुए, क्योंकि इन्होंने संघर्ष तो पार्टी में किया ही नहीं। पार्टी में संघर्ष तो माननीय सकलदीप जी ने किया, पार्टी में मेहनत तो माननीय एमएलसी साहब ने किया। बहुत से ऐसे तमाम हमारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लीजिए विजय जी हुए, वो भी पार्टी में हैं क्योंकि वो पार्टी में मेहनत किए। इनका पार्टी में कोई योगदान नहीं था। ऐसा था कि देखिए पार्टी का कारण ये था कि राजभर समाज का कोई नेता अच्छा नहीं था जो धरातल पे चले, और उस समय इनके पीछे समाज था, क्योंकि एक उम्मीद इनके पीछे दिखाई पड़ी। उस उम्मीद के किरण को देखते हुए इनके पीछे लोग लगे, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। उस फ़ायदे उठाए, लेकिन जिस मुद्दे पे आए थे उस मुद्दे को उन्होंने भूल गए। और आपने देखा होगा अभी इन्होंने मीडिया से बोला है कि ये प्रस्ताव तो हम ही ने दिल्ली भिजवाया है, अभी सर्वे तो ठीक है आपने भिजवा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और ओम प्रकाश जी दोनों लोग अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आखिर भिजवाया कौन है। वो कहते हैं हम भिजवाए, ये कहते हैं हम भिजवाए। और आपको पता होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय राजनाथ सिंह जी, और कृषि मंत्री रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री रहे, यहाँ तक कि गृह मंत्री रहे, और आज रक्षा मंत्री हैं, एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसका मतलब कि ये या तो
रक्षा मंत्री जी इन लोगों की निगाह में झूठ बोलते हैं, या तो समाज की निगाह में ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले ये हम यही कहते हैं कि दोनों लोग आपस में बैठ ले, पहले क्लियर कर ले कि कौन भेजवाया है और अभी तक गया है कि नहीं गया है। कहीं इन लोगों का ऐसा न हो कि किसी का बलिया में डांस कर रहा हो प्रस्ताव और किसी का शिवपुर में डांस प्रस्ताव कर रहा हो। तो इन लोग पहले अपने आप को क्लियर करें। रही बात कि प्रस्ताव अभी तक नहीं गया, प्रस्ताव चला गया होता तो हम क्यों मुख्यमंत्री से मिलते, हम क्यों प्रदेश समाज कल्याण विभाग जाते, और अभी तक कोर्ट में उसका क्या कहा जाए कि रिपोर्ट भी नहीं आया है। जब रिपोर्ट आ जाता है तब प्रस्ताव जाता है, रिपोर्ट आ जाएगा जब आप ही लोग दोनों लोग कहते हैं कि कोर्ट वो लोग गए हैं, ठीक है कोर्ट गए तो कोर्ट में रिपोर्ट आएगा तो पहले हमको मालूम चलेगा ना कि प्रस्ताव गया कि नहीं गया। हमको तो रिसीविंग मिलेगी, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बस ढिंढोरा पीटते रहिए समाज में। समाज को झूठ झपाट बोलने की जो ये लोगों की कवायद है, इस कवायद पे ये लोग लगाम लगाएं, अपनी राजनीति स्वच्छ करें। स्वच्छ राजनीति का मतलब कि मुद्दे की बात करें, और नहीं आप एसटी आरक्षण में अगर आप लोग सहयोग कर पा रहे हैं या सहयोग नहीं हो पा रहा है, आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। जागो राजभर जागो समाज के और नेताओं के साथ मिलकर लड़ रहा है। आप लोग अपनी राजनीति करिए, आप अपने परिवार को सेटल करिए, ये अपने को सेटल हो जाए, यही में आप लोग करते रहिए। ठीक है, महेंद्र राजभर जी एक बात बोले कि बलिया में डांस कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ, तो वो भी आरक्षण की लड़ाई शुरू कर दी है, जल्दी वो प्रोग्राम करने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे राजू भाई? आदरणीय ओम प्रकाश जी, अगर वो आरक्षण की लड़ाई शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम पे ही पार्टी का गठन हुआ था, और आज लगभग जो है उनकी पार्टी जो है 22 साल लगभग होने जा रहा है, कई साल बीत गया है, 22वां जो चालू है, और 22 साल से जो ये हक अधिकार देने के नाम पे नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। नेपोटिज्म का मतलब होता है पर्यावरणवाद को बढ़ावा दिया है, और यह उसमें सफल भी हुए हैं। समाज का नन्हकू जिसे गरीब की संज्ञा दी जा सकती है हमारी भाषा में, वह आज भी जो है रो रहा है, विवश रहा है, सिसक रहा है अपने मड़ई और टाटी में। और यह आज फिर अगर यह आरक्षण के नाम पे जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप इससे पहले गठबंधन में ही थे ना। 2017 में जो है उस पूर्ण बहुमत की सरकार वाली गठबंधन में आप थे, और उस गठबंधन में आप जो है छान पगाहा जिस तरह तुराया जाता है उस तरीके से तुरा कर आप भागे थे, क्योंकि आप वाली नहीं हुई, आपके बेटे को जो है लोकसभा का टिकट नहीं मिला, तो आप छान पगाहा तुरा लिए, फिर इधर आए, समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए। फिर समाजवादी पार्टी में आपके जो है लीडरशिप को देखा गया, आपने टोटल लीडर के नाम पर डीलर का काम किया, टिकट पूरे पाते हैं, और सभी जो है टिकटों का आप अपने अनुसार जो है अपने परिवार के साथ साथ उसको सौदा करने का काम करते हैं। तो यह आरक्षण जो है इनका चुनावी आरक्षण होता है, गुलर का फूल वाला आरक्षण होता है। गुलर के फूल जिस तरह से कहा जाता है उसी तरीके से इनका आरक्षण है। जब जब घिरते चुनाव आता है ऐसे नेताओं का आरक्षण जो है समाज में बांटा जाता है। आज 21 साल से आरक्षण दिला रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, खास करके मैं जहुराबाद का निवासी हूं, और जहुराबाद के तमाम मतदाताओं से, माता बहनों से और पिता तुल्य स्वजनों से, खास करके छात्रों, युवाओं से, बुद्धिजीवियों से आग्रह करना चाहता हूं कि सच और झूठ का जो है आप सभी समीक्षा करें। आज जो है इतने सालों से अगर आपकी दुर्दशा है तो कहीं ना कहीं आपका नेतृत्व दोषी है। इस बात की समीक्षा करें, आप सभी की नेतृत्व दोषी है। 5 साल के लिए किसी पे भरोसा और विश्वास जताया जाता है, अगर वह 5 साल पे अपने वादों पे संघर्ष करता नहीं दिखता, अपने बातों पे संघर्ष करता नहीं दिखता, तो ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र में जो है सीधे खदेड़ा कर देना चाहिए। ठीक है महेंद्र भाई, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए हमारा क्या है कि अभी तक हम लोग यहाँ प्रस्ताव के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट में भी 18 तारीख को हम लोगों का डेट है, उस पर रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम लोग प्रस्ताव के लिए सरकार से अभी मुख्यमंत्री जी से फिर मिलेंगे हम लोग। अभी समाज कल्याण विभाग में भी समाज कल्याण मंत्री से भी मिलेंगे, कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जल्द से जल्द प्रस्ताव और रिपोर्ट दोनों, इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। तो आगे की रणनीति यही है कि यहाँ से जब प्रस्ताव चला जाएगा तो फिर हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और रही बात जो नेताओं की है, तो हमको ये नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई अब समाज ये खुद लड़ रही है। जो हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं रह गया है, ये समाज की लड़ाई है, ये जागो की लड़ाई है। जागो राजभर जागो जो टीम है, इस टीम में लोग अपने लिए आ रहे हैं, न कि व्यक्तिगत। कहें ना कि चाहे ओम प्रकाश जी हों, वो अपने बेटे, बहू, माता पिता, परिवार, रिश्तेदारों के लिए हैं, लेकिन हम लोग
अपने बेटे को राजकुमार बनाने नहीं आए हैं, पूरे समाज का बेटे जो शिक्षित होंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जाएंगे, वो राजकुमार बनाएंगे। तो हमारी लड़ाई समाज के लिए, हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, न हमारा इन नेताओं से कोई लड़ाई है। लोग कहते हैं कि ये लोग उनको अपशब्दों से नवाजते, हम नहीं नवाजते हैं, हम अपशब्द कहना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग जो मीडिया में अनाप शनाप बक देते हैं, तो मीडिया वाले जब हम लोगों से पूछ जाते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। जो दुख हम प्रकट करते हैं, और हमारा किसी को गाली देना उद्देश्य नहीं है, और हमारा किसी को अपशब्द करना उद्देश्य नहीं है। इस संगठन में और इस लड़ाई में जो मेरे साथ है, मैं सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए इस लड़ाई को मैं अंतिम पायदान तक पहुंचा कर ही रहूँगा। राजू भाई, अभी महेंद्र जी बोले कि हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग से पहले कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। कौन जा रहा है इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, आप बताएं कौन जा रहा है। राजू भाई, इनको तो मालूम है, महेंद्र भाई को। महेंद्र भाई बता दें कौन जा रहे हैं दिल्ली। नहीं, जो जा रहे हैं, देखिए वो जा रहे हैं, हमको तो अभी तक ये नहीं है, न्यूज़ में आया है कि कुछ लोग जा रहे हैं। ये चीज़ सीधी सी आप जान लीजिए कि मदन भाई, आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि जब हमारा प्रस्ताव ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली नहीं गया, तो हम दिल्ली जाकर क्या करेंगे? इसका मतलब हम डांस करने के लिए जा रहे हैं, लोगों की अपनी राजनीति चमकाने जा। जैसे ये दोनों नेता हमारे हैं, एक शिवपुर में एक का प्रस्ताव डांस कर रहा है, एक का बलिया कर रहा है, तो ये कुछ लोग बचे हैं, तो ये दिल्ली में अपना डांस कराने जा रहे हैं। जबकि मेरा प्रस्ताव जब दिल्ली जाएगा तब ना दिल्ली सरकार की काम आएगी। भाई, दिल्ली सरकार ने, माननीय रक्षा मंत्री ने कह दिया कि वहाँ से प्रस्ताव आता है, तो इसका हम देखते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार भी चाहती है इस समाज का हक अधिकार मिले। तो जिनको दिल्ली जाना है, जिनको जंतर मंतर जाना है, या रामलीला मैदान जाना है, जिनको जो भी कार्यक्रम, जैसे होता है ना कि सीजन आ गया है, आप देखें अब लगन आ गया, तो हर जगह जाएंगे तो कहीं ऑर्केस्ट्रा होता है, तो कहीं कुछ होता है, तमाम तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो अब नेता जब देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहा है, लोग देख रहे हैं जो हमेशा से गुमराह करते आए समाज में, ST आरक्षण के नाम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने निकले थे, अपने को नेता बनने निकले थे, उसी में जीवन यापन किए हैं, तो थोड़ा उनको तकलीफ हो रही, तो इसलिए वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करने निकले हैं। तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आप लोग ना करें, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम लोग मुद्दा को, इस लड़ाई को जहाँ तक लाए हैं, हमको अपनी सफाई नहीं देना है कि मैंने क्या किया। ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। राजभर समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों को पता है कि ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। हमको अपनी सफाई नहीं देना। ठीक है, ये थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर और प्रदेश प्रवक्ता राजू राजभर। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरे नेता जो राजभर समाज से हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे नील हो, वो सिर्फ राजभर समाज को गुमराह करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और जो दिल्ली जा रहे हैं, वो अपनी नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्र राजभर और राजू राजभर राजनाथ सिंह से मिले हैं, और जल्द ही शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दोबारा इन लोगों को मिलने के मौका मिले, तो कोई न कोई खबर आएगी ज़रूर। आपका क्या राय है, अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।